नैनन के नीर से पैर धोए। भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और भगवान और सुदामा जी बैठ करके बातचीत करने लगे। अब भगवान ने कहा कि सुदामा जी आओ, मैं आपको द्वारिका नगरी दिखाता हूं। अब भगवान ने तो पूरी नगरी होने भी बड़ी हुई, द्वारिका नगरी थी। सुदामा जी को दिखा रहे, देखो सुदामा जी, ये देखो अपनी ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी देख रहे हैं, ओहो होने भी बड़ी पूरी। भगवान कहो कि हाँ है तो पूरी सोने दी। भगवान के सुदामा जी लो देखो, ओ स्टोर रूम, ओ आगे देखो किचन, ओ बेडरूम, ओ स्टडी रूम। सुदामा जी देखे, ओ हो इन्हें तो भाई हैं अलग अलग है। बेडरूम को तो अलग, किचन को तो अलग, स्टोर रूम को तो बड़े अलग। मारे तो भाई रे भाई एक झोपड़ी है, स्टोर रूम को तो कोई है न, किचन को तो कोई है न, बेडरूम कोई है, हगड़ो कोई है। इन्हें तो भाई हैं अलग अलग वीआईपी आदमी है। अब महाराज भगवान घूमते घूमते सुदामा जी को एक बहुत बड़े रूम में लेकर के गए। सुदामा जी ने देख करके बोला, लाला ये मेरा कमरा है क्या? भगवान क्यों गला थारो कमरो को नहीं हो तो स्नान करे। सुदामा जी क्यों है एक तो बड़ो स्नान कर। भगवान ने कहा कि सुदामा जी आप बैठो, मैं आपको स्नान कराता हूं। सुदामा जी ने सोचा यदि भगवान ने स्नान कराया और वो चावल की पोटली नीचे गिर गई तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। सुदामा जी ने देखा कि अब तो ये चावल की पोटली भगवान को देनी नहीं है, क्योंकि भाई इतने बड़े आदमी को हम इतनी सी चीज देते हैं तो उसका अपमान हो जाता है, अब नहीं देते। सुदामा जी ने स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बैठ करके आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन भगवान ने देखा कि सुदामा जब से आया है अपनी बगल में कुछ छुपा रहा है। भगवान ने कहा सुदामा जी क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने देखा कि सुदामा शर्मा रहा है। उसी समय भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुदामा जी की बगल में से पोटली को छीन लिया। उस पोटली को खोला, उसमें 4 मुट्ठी चावल थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोका राज सुदामा जी को दे दिया और दूसरी मुट्ठी चावल खाने के बहाने 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया और तीसरी मुट्ठी में तो लक्ष्मी जी को भेजने वाले थे। पर रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु कम से कम मुझे तो अपने चरणों में रहने दीजिए। लेकिन भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाने के बहाने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। इसी भाव से पोरबंदर आए, बड़े बड़े महल बने हुए देखे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहनों से लंदी हुई वहां पर पहुंची और कहा पतिदेव भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो कुछ समय तक सुदामा जी ने राज्य का सुख भोगा और बाद में वन में गए, भगवान का भजन करने लगे। भगवान के धाम से विमान आया और उस विमान में बैठ करके सुदामा जी भगवान के धाम में चले गए। बोले भागवत महापुराण की। और भागवत जी के 10वें स्कंद को यहाँ किया विराम। भागवत जी के 11वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं, राजा भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते थे। एक बार भगवान सभा में विराजमान थे।